हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये बीएसएफ में जाने का आपको सुनहरा ऑप्शन मिला है, वो जो इस ऑप्शन का फ़ायदा उठाओ और इसकी वैकेंसी आई है, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको सब इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कुल मिला के 1312 वैकेंसीज़ है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा ये जो बीएसएफ की है वो हेड कांस्टेबल की है, कांस्टेबल नहीं है, हेड कांस्टेबल है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि आपको डायरेक्टली यहाँ से हेड कांस्टेबल बनने का मौका मिलेगा। तो गाइज़ इसको जो है, इस अवसर को खोना मत, बहुत ही बढ़िया से तैयारी करना। और तैयारी करने के बारे में पहले आपको बेस्ट बुक के बारे में बता देता हूँ, कहाँ से आपको तैयारी करना है। देखो, बीएसएफ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको बेस्ट स्टडी गाइड बुक और आपको यहीं पे जो है प्रैक्टिस सेट बुक, दोनों का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक है। ध्यान से देखना, ये स्टडी गाइड बुक है जिसपे बिल्कुल भी नए पैटर्न पे दिया गया है जीके, समान हिंदी, समान जो रीजनिंग जो है, मैथ है, और इसके अंदर कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। चलो, प्रैक्टिस सेट तो आपको पता है, इसके अंदर टोटल प्रैक्टिस सेट है, तो आप लगाओगे एग्ज़ाम से पहले। और स्टडी गाइड बुक को पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो स्टडी गाइड बुक है, इसके अंदर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। देखो, इसके अंदर ना आपको पहले तो करंट अफेयर मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 से 22 तक का, ठीक है। बजट भी आपको इसके अंदर मेंशन्ड है, जो भी करंट अफेयर है सब कुछ मेंशन्ड है इसके अंदर। वहीं पे आपको चैप्टर वाइज पूरी रीजनिंग, देख रहे हो, पूरा रीजनिंग का चैप्टर वाइज यहाँ पे दे रखा गया है, ठीक है। और ये देखो, आपका यहीं पे नहीं, पूरा ये मतलब टोटल 21 चैप्टर है और कहीं से भी रीजनिंग छोड़ा नहीं गया है। वहीं पे सामान्य जानकारी, कहने का मतलब जीके का भी क्वेश्चन दे रखा गया है इसके अंदर पूरा, और सामान्य विज्ञान साइंस का भी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दे रखा गया, दिख रहा होगा आपको इसके अंदर। जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस दे रखे गए जो आपके एग्जाम में 100% आने हैं। मैथ की भी पूरी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखी गई है, और वहीं पे इंग्लिश और हिंदी, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो पूरे चैप्टर वाइज इसके अंदर मेंशन्ड है इस किताब के अंदर। तो दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और करंट अफेयर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और साथ में देखो गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको ना, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है कि चैप्टर पढ़ाने के बाद ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं हर एक चैप्टर के बाद, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सको, आपने कितना सीखा खुद को चेक कर सको, ठीक है। तो ये बुक जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और इसका आंसर भी दे रखा गया है, और इसका आंसर जो देख रहे होगे आप, इसका आंसर भी है, ठीक है। वहीं पे रीजनिंग आपको पढ़ाने के बाद इसकी भी प्रैक्टिस दे रखी गई है, और डिटेल सॉल्यूशन भी दे रखा गया है कि किस तरीके से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। और ऑप्शन ये हुआ तो किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो इस बुक की मदद से आप चक्षु का जो ये जो बुक है, स्टडी गाइड बुक, आप बीएसएफ एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल एनालिसिस और डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस देखो, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लो, वैकेंसी जो है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। हेड कांस्टेबल, आरओ और आरएम के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे सिलेबस इसका सबसे पहले बताना चाहूँगा। जैसे कि फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ दो टाइप से बांटा हुआ है। तो फर्स्ट फेज़ में आपका जो है ना ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन जो है ये एग्ज़ाम है, ठीक है। 20 नवंबर और 20 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, 2 शिफ्ट में हो जाएगा आपका, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम। तो रिटेन ओएमआर टेस्ट हो जाएगा आपका, ओके ना। और ये सेकंड फेज़ में आपका पीएसटी, मतलब पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले लिया जाएगा, ठीक है। थर्ड फेज़ में आपका वो मेडिकल ले लेंगे, और फिर आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे गाइज ओएमआर पे, यहाँ पे देख रहे हैं टोटल मार्क्स होंगे 200, एंड डिक्शन टेस्ट का जो होगा 50। टोटल जो है 250 नंबर होगा किसके लिए, आरओ के लिए, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर का। वहीं पे आरएम के लिए टोटल 200 क्वेश्चन ही होगा। अब जिसके लिए आप अप्लाई करोगे वही चीज़ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो जो कह रहे हैं कि सर इसमें आईटीआई चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आईटीआई ही चाहिए। देखो, जैसे कि एचसी का है ना, हेड कांस्टेबल आरओ का जो है, वो कह रहा है अगर मैट्रिक पास हो आईटीआई के साथ तो चलेगा, ठीक है। या फिर आप 12th पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ और 60% आपके मार्क्स हैं उसके अंदर, तो ठीक है, आईटीआई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। और देखो गाइज, उसके अंदर भी देखो, यहाँ पे आरएम के अंदर भी वही चीज़ दे रखा है, अगर आप 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 60% के साथ पास हो आप, तो भी चलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में टोटल 300 नंबर के होते हैं, और 300 में आपने कितना गेन किया वो करके देख लो, आपके पास 60% है कि नहीं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आईटीआई होना ही चाहिए, कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। और यहाँ पे एज लिमिट जो है 18 से 25 है, दिख रहा है आपको, 18 से 25, 1828
ओबीसी के लिए और एससी के लिए 18 से 30 और यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 चाहिए। क्लियर है ना। वहीं पे गाइज यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देना चाहूँगा कि एज रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। देखो 18 से 28 का मतलब क्या हुआ, देखो 18 से 25 तो वैसे सबके लिए होता है, बट अगर आप एज रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, अगर आप 27 साल के हो, 26 साल के हो, तो आप अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करोगे, आप यूआर की कैटेगरी में फ़ाइट नहीं कर सकते। छोड़ो वो तो खैर बाद की बात है, ठीक है। और इसके अंदर जो हाइट है गाइज 168 सीएमएस ही चाहिए, 170 नहीं चाहिए। बहुत लोग हैं जो हेड कांस्टेबल के लिए मतलब एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, शायद उसमें 170 मांगते हैं ना, तो यहाँ पे 168 भी अगर आपका हाइट है, मेल हो तो चलेगा, फीमेल हो 157 तो चलेगा, बहुत ही बढ़िया है। चेस्ट आपका 80 होना चाहिए, फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वेट वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वेट थोड़ा सा कम भी होता है तो मैनेज होता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उनके क्राइटेरिया से, ठीक है ना। तो बीएमआई वाला में आप चेक कर सकते हो। और ईडब्ल्यूएस का क्या सीन है, देखो यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया गया कि ईडब्ल्यूएस के ऊपर क्या क्या होना चाहिए। 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव, रेजिडेंटल फ्लैट ऑफ इतना इतना, जो भी है ईडब्ल्यूएस का आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज मैं आपको ना पूरा चैप्टर वाइज वो दिखाना चाहूँगा, रिटन टेस्ट का सिलेबस, ठीक है। देखो रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो टाइम 2 घंटे का मिलेगा आपको, दिख रहा है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। 2 आवर्स का ड्यूरेशन मिल जाएगा आपको। टोटल एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है ना। 10+2 इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन होंगे, बट गाइज डरना मत, जो मैथ के क्वेश्चन होंगे ना वो जो होते हैं लगभग उतने डिफिकल्ट नहीं होते, वो जनरल मैथ ही होते हैं, ठीक है। फिजिक्स के 40 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन भी 2 नंबर का। केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और जीके के मिला के 20 क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, इजीली आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है। वहीं पे नेगेटिव मार्किंग भी है आपका, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है मतलब 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग नंबर, ठीक है। अगर एक सही करोगे तो 2 नंबर मिलेगा और 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। बहुत ही सही तरीका है गाइज ये तो, अब क्या चाहिए आपको, ठीक है। और ओएमआर होगा आपका, ठीक है ना। और गाइज यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कह रहा था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए। जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो 38%, मतलब 38 नंबर, 38 × 2, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, मतलब 200 में से 76 नंबर लाने आपको ज़रूरी हैं। अगर एसटी हो तो आपको 66 मार्क्स 200 में से लाने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो फिर कोई डिफिकल्ट नहीं है, तुक्का भी मारने पे इतना आ जाता है, ठीक है। अब गाइज हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका सेकंड फेज़ के बारे में, ठीक है। रनिंग का वगैरह का क्या मिलेगा, तो आपको देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है ना, ये बहुत ही सही है यार। 1600 मीटर जो है 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप 11 फीट, बहुत ही सही है गाइज, 3 चांस है, बहुत कम है। हाई जंप आपको 3.5 फीट, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, बहुत ईजी है गाइज, ठीक है। और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। 9 फीट लॉन्ग जो है 3 चांस में आपको, और 3 फीट हाई जंप इन 3 चांसेस, बहुत ईजी सा है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और आई होप कि अब इसके अंदर ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। और ITI सर्टिफिकेट सबको नहीं चाहिए, जो अप्लाई करेगा ITI से उसके लिए, ठीक है। तो बाकी वगैरह चीज़ें हैं तो मैंने इसके अंदर बना दिया, ठीक है। एक चीज़ देखो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं अगर कुछ भी अब इसके रिलेटेड डाउट आता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ठीक है। और मेडिकल तो वही है जैसे हर पैरामिलिट्री के अंदर होता है। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।